जितने भी लोग और मुस्कुरा रहे हैं अपनी जगह, इट मीन्स बहुत अच्छा होने वाला है। तो सभी लोग अपने अब जरूर मुस्कुराएं। मुस्कुराहट चेहरे का एक श्रृंगार होती है, इसे कभी जाने मन देना। यस, वेरी गुड, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जिसने भी एलोस्टिन किया है बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए। तो सभी लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ मिलते हुए, बहुत शानदार। बस आप हर सुबह मुस्कुराते रहो। आप हर सुबह मुस्कुराते रहो, आप हर शाम गुनगुनाते रहो। हम तो खुदा से यही दुआ करते हैं। हम तो खुदा से यही दुआ करते हैं, जिससे भी मिलो आप उसकी यादों में रहो, उसकी यादों में रहो। तो वंस अगेन मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव इस शाम सुबह के शानदार सेशन के अंदर सभी का वो वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, 568 लोग आ चुके हैं। तो जब तक मैं अपने बारे में बताऊं, अपना पिन करूं, तब तक आप अपनी टीम को कॉल करते रहिएगा, सभी को बुलाते रहिएगा, क्योंकि कोई अपना टीम का पर्सन आज रह ना जाए। क्योंकि आज हमें जो नॉलेज मिलेगा ना, माइंड ब्लोइंग मिलेगा। ऐसा नॉलेज मिलेगा जिस प्रकार से जस्ट एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैं सर के कई बार सेशन को सुना है, सर के सेशन को कई बार सुना है। ऐसा लगता है कि सर वाकई में फेस टू फेस हमसे ही बोल रहे हैं। राइट। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डॉक्टर जितेंद्र यादव, क्वालिफिकेशन पीएचडी, बिलोंग करता हूँ आप ही की मोहब्बत की नगरी ताज सिटी आगरा से। और थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का और पेरेंट्स का, जिसकी वजह से मुझे इस खूबसूरत दुनिया में आने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगा डिजिटल और फिजिकल के माध्यम से उस गॉड के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। डिजिटल एंड फिजिकल जहां भी हैं आप दिल खोल के बजा सकते हैं। थैंक्स करना चाहूंगा उस डायनामिक पर्सन का, उस लीजेंड पर्सन का, उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर का, जिस बंदा ने मेरे को इस कॉन्सेप्ट में चूज किया कि इट इज द, बोलते ना, अगर जीतना है, अगर मैच को जीतना है, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं चूज द राइट प्लेयर टू विन द गेम। खेल को जीतने के लिए राइट प्लेयर का सिलेक्शन करना चाहिए। और आई थिंक वो दिन था जब मेरे को मेरे सर ने मेरे को इस गेम को जीतने के चूज किया। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा उस जबरदस्त पर्सनालिटी का, जिसने मुझे इस खेल के लिए, इस आनंद लेने के लिए, इस जिंदगी को आगे ले जाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए मेरे को चूज किया। मैं चाहूंगा एक बार रेस्पेक्ट राकेश भदौरिया सर के लिए हर हाथ से ताली हो जाए। थैंक यू सो मच सर, सल्यूट है सर आपको कि आपने मुझे इसकी योग्य समझा। और कमिटमेंट है कि मैं सभी के सामने बिंदास करता हूं कि बहुत खरा उतरूंगा सर, सुकून से नहीं बैठूंगा। जो कल लखविंदर सर कल बोल रहे थे ना, मैं वो सारी चीजें कर चुका हूँ, त्याग चुका हूँ, घर को छोड़ चुका हूँ। और पिछले हर मेरी अपलाइनों को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। बाहर ही रहता हूँ, घर नहीं रुकता हूँ मैं बिल्कुल भी। राइट। तो थैंक्स करना चाहूंगा उस गुरुदेव का, जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, हर पल मेरे को सिखाते हैं। यस, ये नहीं ऐसे होना है। और दिन में 4 से 5 बार मैं अपने गुरु से बात कर ही लेता हूँ। तो मैं चाहूंगा, माई मेंटर, माई रेस्पेक्टेड, आप लोग समझ चुके हो मैं किसका नाम लेने वाला हूं, जो आज किसी युग की पहचान की मोहताज नहीं है। आज वो स्वयं खुद अपने आप में एक करोड़पति का टैग लगा चुके हैं सर, जीरो से हीरो बन चुके हैं। तो मैं चाहूंगा, हर दिल अजीज लाखों दिलों की धड़कन, मैं चाहूंगा रेस्पेक्टेड लाखन सर के लिए हर हाथ से ताली हो जाए। थैंक यू सो मच, सल्यूट है सर आपको। आपकी वजह से लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करता चला जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स करना चाहूंगा इस पूरे ग्रुप को मैनेज करके रख रहा है, पूरे ग्रुप को मैनेज करके रख रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते चले जा रहे हैं। गुरुओं के गुरु, जो गुरुओं की पावन भूमि से बिलोंग करते हैं, जो गुरुओं की पावन भूमि से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार हरविंदर काका सर के लिए हरा से ताली हो जाए। प्रणाम है सर आपको यहीं से। थैंक्स करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा मेघरा शर्मा सर का, विकी सर का, जो हमको एक सूत्र में माला की तरह पिरो के रखा है और पूर्ण भूमिका, पेरेंट्स की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दोनों लोगों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक्स करना चाहूंगा ऑल सीनियर अप्लायंस का, जिनसे भी मुझे ज्ञान मिला। धन्यवाद, अगर किसी का नाम ले नहीं पाया हूं तो सभी को मेरा दिल से प्रणाम है। और थैंक्स करना चाहूंगा सीईओ है, को फाउंडर रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर का, राजदीप दत्ता सर का, ऑल साइंटिस्ट टीम का, ऑल ऑफिशियल वर्कर्स का, जिसकी वजह से हम सब लोग टाइम टू टाइम सारे काम करते चले जा रहे हैं। शानदार सिस्टम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस फ्रेंड्स। तो
बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए एक पथ और पथ दर्शक की जरूरत होती है। एक पथ और पथ दर्शक की जरूरत होती है। तो पथ हमारे बीच में रेंटर्स वेलनेस के नाम से पहले से ही मौजूद है। हम सब लोग रेंटर्स वेलनेस को कर रहे हैं, राइट। लेकिन पथ दर्शक के रूप में आज हमारे सामने जो प्रस्तुत होने जा रहे हैं, आज जो हमें नॉलेज मिलने वाला है, उनकी अगर बारे में बात की जाए तो सर यूपी से बिलोंग करते हैं, पीलीभीत बरेली यूपी से बिलोंग करते हैं। सर का एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द आपके दिल को टच करेगा, मैं वादा करता हूं। तो आप अपनी डायरी को और पेन को संभाल के रखिएगा और अपनी कुर्सी को पकड़ के रखिएगा। कहीं ऐसा ना होगा आप कुर्सी से उठ जाए, लवरेज हो जाएं, इतने जोश में भर जाएं कि आप खुद ही वहां से खड़े हो जाएं। यस, इतना शानदार सर का जो सेशन रहेगा, जबरदस्त सेशन रहेगा, फ्लोइंग सेशन होगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन कहाँ से आ चुके हैं। देखना चाहता हूं मैं कौन कौन कहाँ। डॉक्टर आर के यादव इलाहाबाद यूपी से, मोस्ट वेलकम सर। आपका, आपकी तो बात ही अलग है सर। धर्मेंद्र सिंह जौनपुर से, स्नेहा यूपी से, मुन्ना लाल प्रदीप कुमार आजमगढ़ से, अमित सर दिल्ली से, रोशन मौर्य सर आजमगढ़ से, रिंकू त्रिपुरा से, सभी बहुत जल्दी से, धीरज यूपी से। तो सभी लोग बहुत शानदार तरीके से आते चले जा रहे हैं। विजयपाल सर, सभी, ओम प्रकाश यादव फूलपुर से, देवानंद सर प्रयागराज से, मुकेश पंडित दिल्ली से, धनंजय दिल्ली से, मैं देखता बहुत, अंकित यादव प्रयागराज से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आपकी तो बात ही अलग है अंकित यादव जी। राजेश वर्मा फ्रॉम दिल्ली से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आलोक मौर्य जी आ चुके हैं, सत्यपाल जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है। सभी सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं इस जबरदस्त सेशन के अंदर सभी का वो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी का, वंस अगेन सभी का। और मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं। एक बार यस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यस यस। आप सर देख सकते हैं, अगर सर की मेरे पास, मेरी आवाज सर के पास तक पहुंच रही हो और सर आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग आपको सुनने के लिए जोश से भरे हुए हैं, कितने लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, कितने लोग, सो मैनी लोग, बहुत जगह से, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, सभी लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं सर को सुनने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जूम का, जो कि हम लोगों को जाने के लिए, सुनने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे दिग्गजों को सुनते हैं, ऐसे लीडरों को सुनते हैं, जहां से हम अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की गड़गड़ाहट, आप सभी की जोश के साथ, आप सभी के जुनून के साथ, आई एम गोइंग टू इनवाइट द लीजेंड पर्सनैलिटी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, गुरुओं के गुरु, मोस्ट वेलकम विजयपाल सर फ्रॉम पीलीभीत बरेली। मोस्ट वेलकम है सर आपका। अनम्यूट करें सर आप अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र यादव जी। और आपकी होस्टिंग वाकई लाजवाब और बाकमाल है। क्या मेरी आवाज क्लियर है? ये सर क्लियर है। आप आज स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। मैं थैंक यू सर, रिट्रीट में थैंक देखा था, रिट्रीट से ज्यादा आज लग रहे हैं। यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब रेनेटस का कमाल है। दो जी सर, जी कैप्सूल सर। सुबह, दो कैप्सूल सुबह और दो कैप्सूल रात को जब जाते हैं तो फुल एनर्जी और सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये सर रेनेटस आने के बाद कोई बुजुर्ग लोग भी हमसे ये नहीं कह पा रहा कि हम सर अब बुजुर्ग हो चुके हैं, एनर्जी 16-18 साल की आ रही है। राइट ये राइट सर। राइट राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और जबरदस्त होस्टिंग, शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जो इतना प्यार स्नेह मिला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद मुझे लगता है कि आज मेरे बारे में जो आपने इतना बोला है मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। बस जो सीख जाता हूँ उसी के विषय में बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या सीखा है और मैंने क्या सिखाया है। तो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थ्योरिकल नॉलेज से थोड़ा अलग होती है। तो साथियों, हिंदुस्तान के सभी 761 लोगों को, बल्कि गिनती बढ़ी रही है लगातार, 62-63 लोग हैं लगभग इस समय। मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की सुबह
आपके लिए एक बहुत ही शानदार सुबह है और आज का पूरा दिन ही आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और इस तरह से हर दिन, हर सुबह और हर शाम आपकी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। लगातार इम्प्लीमेंटेशन पे आप अपना फोकस करते रहिए। जहां तक जितने भी लोग रेनेटस वेलनेस को जानते हैं या वो लोग जो अभी नहीं जानते हैं, हमारा जो मिशन है वो हर एक घर में रेनेटस के बारे में लोगों को जानकारी देना और उन्हें इसके विषय में बताते रहना कि ये क्या चीज है। तो आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद है साथियों। नाम मेरा विजयपाल हुआ। पीलीभीत उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। क्योंकि उत्तराखंड इसलिए क्योंकि मेरा सारा सेटअप, मेरा सारा शेड्यूल उत्तराखंड में है और यूपी में भी ठीक ठाक ही है। आसपास के जो कई स्टेट हैं वहां भी ठीक ठाक है। तो जो अदर स्टेट के जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी लोगों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। साथियों, जिंदगी ऐसी कभी ना थी, कभी पहले सोचा भी ना था कि आज इस तरह से सूट बूट टाई में एक कहता हूँ हजार लोगों के बीच में सामने बैठ के और मैं इस तरह से बातें करूंगा, लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़े प्राउड की बात है। और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ रेनेटस वेलनेस का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला और जिसकी वजह से मिला, मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर उसने मुझे इसके बारे में ना बताया होता तो शायद मैं रेनेटस में नहीं होता। कहीं ना कहीं जरूर होता, लेकिन रेनेटस में नहीं होता। तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है और उसके लिए भी ये प्राउड की बात है क्योंकि उसके वजह से मैं इस जीवन में आया और मुझे बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा है। मतलब वो फील हो रहा है जो पिछले एज लगभग मेरी 48 ईयर्स है और पीछे के अगर मैं 3 साल निकाल दूं, लगभग लगभग 3 साल निकाल दूं, तो 45 साल की एज तक मुझे ये नहीं लग रहा था कि विजय पाल, क्या आप कभी 25,000 रुपए महीना कमा पाएंगे? क्या आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुशी दे पाएंगे? तो महसूस ही नहीं होता था। बस एक ही चीज लगता था कि बस शाम को खाना खा लिया, सुबह को खाना खा लिया, जो भी दिन भर की जो दिहाड़ी थी, मजदूरी थी, वो किया करते थे, लेकिन अंदर से सुकून नहीं होता था। तो एक सवाल आपकी तरफ आ रहा होगा, जो सभी लोग समझ रहे होंगे, कि आज की डेट में जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो काम हमें संतुष्टि दे रहा है? अगर ये संतुष्टि देने वाला काम नहीं है, सिर्फ जीवन जैसे तैसे चल रहा है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस के लिए आपको माइंड पूरा सेट करना पड़ेगा, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से आपको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले कुछ भी करने के लिए आपको अपने लिए वो करना पड़ेगा जो उस काम में आपको फिट कर सकता है। इसको मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ जाए और हमारी लाइफ में चेंज आने के लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि एक गुरु जरूर बनाइए। कहते हैं कि अगर गुरु नहीं तो काम शुरू नहीं। और मैं थैंक्स करता हूं हमारी पूरी जो मेंटोरशिप है, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं जो रात दिन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट में कि कैसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दिए जाएं, कैसे सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है। हर जगह आपको कंपटीशन मिलता है। तो मैनेजमेंट हर कंपटीशन के साथ फाइट कर रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको एकदम जबरदस्त दी हुई है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं की है जो हमें मार्केट में ये कह सकें कि भाई इसका ये रिजल्ट नहीं आया। जो मेंटोरशिप है हमारी, जैसे कि हमारे हरविंदर सिंह काका जी, मेघराज शर्मा जी, लखविंदर सर, मतलब सैल्यूट करने का मन करता है, दिल से मन करता है। और मैं जब कभी भी आप दोबारा लखविंदर सर से मुलाकात होगी, क्योंकि आपको बता दें कि स्टार्टिंग हमारी लखविंदर सर के द्वारा ही हुई थी। और जब वो बरेली आए थे तो हम करीब 15-20 लोग थे वहां पे। और शायद वो सभी लोग सिस्टम से आउट हो चुके हैं क्योंकि वो कुछ और उम्मीद लेके बैठे हुए थे और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे था। कभी भी किसी इधर उधर की चीज पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें समझा के चले गए, लेकिन मैंने एक कसम खा रखी थी कि जिंदगी में अगर कोई कंपनी है तो रेनेटस वेलनेस ही करेंगे।
इसके अलावा किसी और कंपनी का प्लान छोड़ो, उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करेंगे। तो कम से कम 100-200 लोगों ने अगर प्लान दिया होगा तो कम दिया होगा। मैं सुनता ही नहीं किसी की बात, इसीलिए मैं 100% डेडिकेटेड हूँ रेनेटस वेलनेस के लिए। तो मैं थैंक्स करता हूँ आप सभी गुरुजनों के लिए, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। वो चमत्कार मैं किसी समय और बताऊंगा, लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इतना सीरियस टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष का इंतहा कर रहे हैं, मतलब आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं, और वो आज भी यही सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में अचीवमेंट क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप अपने काम की इज्जत करना शुरू कीजिए। इज्जत इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम सुबह तैयार होके ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उससे पहले हमें कोई ये नहीं बोलता कि फटाफट उठ जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तैयार हो जाइए, जल्दी जाना है, ये करना है, वो करना है। कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। ये हमारा माइंड हमको बताता है कि भाई 8 बजने वाले हैं, फटाफट तैयार हो, नाश्ता करो और ड्यूटी के लिए निकलो। मतलब हम अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से तैयार हो जाते हैं और भाग जाते हैं ऑफिस में। और जो भी समस्याएं होती हैं लोगों की या हमारे बॉस की, वो सब कुछ हम लोग सहन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इतना स्ट्रेस लेते हैं कुछ चंद रुपयों के लिए। हो सकता है किसी की सैलरी 50,000 हो, किसी की 1 लाख हो, किसी की 1.5 लाख हो, लेकिन काम की जो स्थिति है वो बहुत ही डिप्रेशन वाली है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। अगर आपके टारगेट, अगर आपका लक्ष्य सही समय पे पूरा नहीं होता है तो भी आपको मैनेजमेंट के लोगों से बहुत तगड़ी डांट खानी पड़ती है। यहाँ पर आपको कोई डांटने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको बताने वाले लोग हैं कि अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर सकते हो, तो आपको यहाँ अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 25-50 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप 10 से 12 घंटे जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है लाखों रुपए की। तो क्या हम अपने जीवन में से 2 घंटे 4 घंटे नहीं निकाल सकते? निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको उम्मीद से बढ़कर मिलने की बात है। लेकिन जी जी। हिंदुस्तानी आदमी की एक आदत है, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तानी आदमी की एक आदत है कि जब तक अरई ना लगे तब तक आदमी चलता नहीं है। तो अरई का मतलब एक होता है, जैसे हम लोग गांव में एक पहना टाइप का रखते हैं, और पुराने जमाने में बैलों से खेती हुआ करती थी। तो कई बार ना बैल बिदक जाते थे, बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता था। तो जब तक उनको अरई नहीं लगाते थे तब तक वो चलते ही नहीं थे। तो हमारी आदत भी ऐसी है कि चाहे हमें घर से डांट पड़े, चाहे हमारी बीवी हमको डांटे, चाहे हमारे मम्मी पापा हमको डांटे, या फिर हमको बॉस डांटे, या हमको कोई ऐसा आदमी जो हमें टारगेट दे कि भाई साहब शाम तक ये काम खत्म करना है, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो हम ऐसे मोड में आके काम करना शुरू कर देते हैं, और यही हम चाहते हैं सारी जिंदगी कि कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे कि यार कर लो इस काम को। इसीलिए हमारी जो सीनियर अपलाइंस हैं वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, घर में सो रहे हो, उठो यार, जल्दी से तैयार हो और फील्ड में जाना है, लोगों से मीटिंग करो, लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो। ये बात करते हैं। तो इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो आदमी आपसे काम ले रहा है और आपको सैलरी दे रहा है वो प्यार से बात नहीं करेगा, वो हमेशा टेढ़ी नजर से बात करेगा। लेकिन जो आदमी आपको सैलरी नहीं दे रहा है वो चाहता है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा बने, इसलिए वो आपसे प्यार से बात करता है। और आप लोग क्या कहते हैं कि आज तो मेरे घर में ना ये काम हो रहा है इसलिए मैं नहीं जा सकता, आज तो मेरे घर में ना जन्मदिन है, आज मेरे पड़ोस में शादी है, आज मेरे इधर को जागरण है। मतलब कुल मिला के दुनिया भर के ऐसे तमाम बहाने ढूंढ लेते हैं जिससे कि हमें काम पे ना जाना पड़े। साथियों, नुकसान हम अपना करते हैं, अपलाइन का नहीं करते। अपलाइन का इसलिए नहीं करते क्योंकि उसे पता है, उसका टारगेट सेट है कि भाई मेरे को महीने में 5 लाख 10 लाख रुपए का पे आउट उठाना ही उठाना है। मेरे जैसे हजारों हैं, लाखों हैं। तो क्या मेरी वजह से किसी का काम रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसलिए 101% अपने माइंड सेट को तैयार कीजिए कि ये बिजनेस आपका है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि ये जो हमें करना क्यों चाहिए। तो हर एक आदमी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्वतंत्र है। क्या कहीं ये लगता है ऐसा कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम से वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए?
तो जवाब आएगा, जिंदगी जैसी चल रही है ऐसी आगे भी चलती रहेगी, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। सेविंग कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम अपने घर की मरम्मत करा सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो कर लेंगे। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 21वीं सदी का व्यापार है जो हमें एक नए तरीके से पैसा कमाना सिखाता है, नए तरीके से पैसा कमाना सिखाता है। और इसके पीछे एक जो बहुत बड़ी सोच है वो ये है कि हर एक व्यक्ति कामयाब हो, हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो, और आसपास का जो हमारा माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो, ताकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें। तो सवाल ये आता है कि कोई भी व्यक्ति, रेनेटस वेलनेस की हम बात थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भी सोर्स हैं हमारे पास, वो हमारे मन को सुकून नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमको 6 महीने, साल भर, 20 साल, 10 साल की प्लानिंग करके चलना पड़ता है, तब जाके कहीं हम उन चीजों को कर पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें आजादी ना दे, उस काम पे हमारा जो फोकस है उससे थोड़ा हमें बदल के करना चाहिए, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये काम आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, अलग से आपको एक अतिरिक्त आमदनी दे सकता है, जिससे आप अपने घर के बहुत सारे खर्चों को बहुत प्यार से मैनेज कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं कि एक टाइम था जब बच्चे कुछ कहते थे तो सोचना पड़ता था कि यार बजट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि महीने का बजट फिक्स हुआ करता था। आज घर से निकलते हैं ये सोच के कि यार कुछ खरीदेंगे नहीं बाजार से, तो भी 2-2,500 रुपए की खरीदारी करके वापस घर को आते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं, बोले आप तो कह रहे थे कि कुछ खरीदेंगे नहीं। तो मैंने कहा क्या करूं, जब सामने कोई चीज जरूरत की आ गई तो खरीदनी ही पड़ती है। तो उस समय ऐसा नहीं था जो आज रेनेटस वेलनेस के बिहाफ पर हुआ है। मैं भी ना बोल सकता था, मैं भी इस काम को नो बोल सकता था, लेकिन मैंने यस बोला। और यस बोलने का परिणाम यह है कि आज हम अपने परिवार के साथ उन चीजों को कर सकते हैं जो पिछले 20 साल में हमने कभी नहीं की थी। तो थैंक्स करता हूं मैं रेंटस वेलनेस प्लेटफॉर्म के लिए, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को बदल के इस इंडस्ट्री के काबिल बना सकूं, और इस इंडस्ट्री में मैं वो कर सकूं जो मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो किसी को भी कन्विंस करना, ये हमारी काबिलियत पे डिपेंड करता है। कन्विंस करने के लिए, जैसा मैं कह रहा था कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक ही चीज में समझ सकता हूं कि आदमी को अपनी आमदनी के ग्राफ को समझना पड़ेगा। आमदनी का ग्राफ और महंगाई दोनों एक साथ चलती हैं, और कोई भी व्यक्ति आज की डेट में सीने पे हाथ रख के ये बोल ही नहीं सकता कि मैं सुख खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि टारगेट्स बहुत सारे होते हैं। तो आप वहां पर जिस विषय में अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आप डाल सकते हैं। ये एक रिसर्च है जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के द्वारा करवाई गई थी, और उस रिसर्च में ये कहा गया था कि 1920 में एक परिवार का गुजारा 1 रुपए में चल जाता था। बड़े बड़े परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, 2-4 लोग काम करने वाले होते थे, ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे। सबका खान पान, रहन सहन एकदम मस्त बिंदास चलता था। समय बदलता है, हर 20 साल में, हर 20 साल में इंसान के जीवन में परिवर्तन होते ही रहते हैं। और यहाँ परिवर्तन से मैं एक चीज बता दूं आपको, कि प्रकृति 20 साल में अपने आप को बदलती है, और इंसान के सेल्स भी 20 साल में पूरी तरह से बदलते हैं। क्योंकि हर 20 साल के बाद आपको खुद ब खुद ये महसूस होगा कि यार मेरे शरीर में ना पहले जैसी ताकत नहीं है, या हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारी स्किन है, वो पहले जैसी ग्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये रहता है कि 20 साल में प्रकृति अपने आप को चेंज करती है। और एक बहुत खूबसूरत बात बता दूं कि महंगाई भी हर 20 साल में अपना ग्राफ क्रॉस करती है। यानी 1920 के बाद 1940 आता है, और 1940 में उसी परिवार का खर्चा 10 रुपए से चलने लगता है। यहाँ परिवार थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो आदमी को खर्चे के हिसाब से अपना परिवार का एक दायरा भी बनाना पड़ता है। जैसे कि मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग घर से बाहर निकलने लगे, परिवारों को लेके जाने लगे, और 10 रुपए में लगभग लगभग खर्चा चल जाता था। यहाँ पर हमारे दादा होते थे, पापा होते थे, और खुद बच्चे होते थे।
इस तरीके के परिवार होते थे। क्योंकि उस समय दादा दादा भी कम से कम 4 भाई होते थे और उनके बच्चे होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, तब जाके एक कुनबा बोलते थे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे खर्चे चलते थे। 1940 में 10 रुपए में हो गया, 1960 में वही खर्चा बढ़ के 100 रुपए में चलने लगा। 1960 और 1980 का जो दौर है, ये मैंने सुना है, देखा भी है। आपको बताएं कि हमारे पिताजी की जॉब लगी थी, 60 रुपए, वो 70 रुपए महीने की जॉब पे थे। क्योंकि 100 रुपए उसकी होती थी जो बहुत अच्छा ऑफिसर होता था, बहुत बढ़िया पोजीशन पे होता था, उसको मिलते थे 100 रुपए। अक्सर सरकारी टीचर जो हुआ करते थे, उनकी भी सैलरी लगभग 60-70 रुपए या 100 रुपए के आसपास ही हुआ करती थी। तो समय बदलता है। 1960 के बाद 1980 आता है और उसी परिवार का खर्चा 1000 रुपए से चलने लगता है। और सन 2000 आते आते उस परिवार का खर्चा 10,000 रुपए से भी नहीं चलता है। आप देख सकते हैं कि हर 10 साल में, वो 20 साल में, एक के पीछे जीरो लग जाता है, एक जीरो 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 बढ़ता चला जाता है। 2000 तक आते आते एक परिवार का गुजारा 10,000 में नहीं चलता है। इसके पीछे क्या कारण है, तो ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर महंगाई जैसी बढ़ रही थी, वैसी कमाई भी बढ़ रही थी, और उसी हिसाब से अब हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। और जब लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, तो आदमी के खर्चे बढ़े। खर्चे, पहले ज्यादातर मैक्सिमम हम लोग घर में बना हुआ खाना खाते थे। अब क्या होता है कि शाम को जब हम घूमने जा रहे हैं, तो हमको दुनिया भर की जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो लगे होते हैं, और हम लोग खाने की तैयारी में रहते हैं। जैसे कि टिक्की हो गया, चाट हो गया, समोसा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, मोमो, ये सारे बड़ा अजीब अजीब से आइटम हो गए। आदमी का मन नहीं मानता है। और एक तो हमने अपना खान पान का सिस्टम बदल दिया, और ये भी महंगा होता है, सस्ता ये भी नहीं है। दूसरा, पहले स्कूल में एक ड्रेस हुआ करती थी और पूरे साल चला करती थी। आज स्कूल में कम से कम आपको चार चार ड्रेस लगती हैं, और हर सीजन के हिसाब से बदलती हैं। तो पढ़ाई का भी चीजें होगी, तो बहुत सारा हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो चेंज हुआ है, जिसके बदौलत 10,000 रुपए में आज गुजारा नहीं चलता है। जीने के लिए लोग आज 6,000 में भी जी रहे हैं, 5,000 में भी जी रहे हैं, लेकिन क्या वो जिंदगी है, क्या वो जीवन है? तो मुझे लगता है कि सिर्फ वक्त काट रहे हैं कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक जीना पड़ेगा, मजबूरी है। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। लेकिन यहाँ एक एक आदमी की सोच बदल के रख देंगे, एक एक आदमी की सोच बदल के रख देंगे कि हमें कम में गुजारा नहीं करना है। क्योंकि जब कुदरत ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे ही दिया है, तो क्यों ना हम अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा कर लें, इतना ज्यादा बड़ा कर लें कि आने वाले वक्त में हमारे परिवार को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चेंज करना ही पड़ेगा, बदलाव लाना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आदतें ही बड़ी खराब पड़ी हुई है। क्योंकि अब मैं कुछ मार्केट स्टडी है, 18 से 30 साल के जो नवयुवा हैं, 18 साल से 30 साल के नवयुवा हैं, उन्हें नौकरी के अलावा दूसरी कोई बात उनके दिमाग में फिट ही नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको माहौल ही ऐसा दिया गया है कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छे से नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख लो। उन्हें लगता है कि दुनिया का सबसे अनोखा काम है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर लेना। इसलिए वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए लाखों करोड़ों युवा, शायद लगभग 2 करोड़ की तादाद में हर साल पढ़ाई लिखाई डिग्री लेने के बाद में नौकरी की तलाश में पड़ जाते हैं, और सरकार के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही। अरे सरकार के कोई कारखाने थोड़ी चल रहे हैं भाई। कारखाने चलाने वाले या जो भी उनके पीएसयू हैं, या जो भी उनका यूनिट है, वो सब आम आदमी तो कुछ लोग ही तो चला रहे हैं। और जहां वैकेंसी फुल है, वहां कहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जिनको ये पता है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी ही एकमात्र विकल्प है, तो उनको ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है। ये बात कौन सही कर सकता है? जब तक उनके माँ बाप उनके साथ ना बैठे हों, तब तक हमारी बात वहां अधूरी रहती है। इसका मतलब दूसरी बात ये आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अकेले में प्लान देने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाइए। इस बिजनेस को आप फैमिली बिजनेस बनाइए, क्योंकि फैमिली के साथ बैठने के बाद आपकी ग्रोथ, आपका बिजनेस एकदम जबरदस्त हो जाएगा। 99%
वहां से आपकी क्लोजिंग 100% कंफर्म हो सकती है अगर आप फैमिली बिजनेस मेंटेन करते हैं। और कितनी गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। अभी जो चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे सभी दिग्गज जो भी हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने बहुत शानदार चीजों को अपग्रेड करके हमारे सामने रखा था, जिसमें एक है हमारा बॉडी सर्विस पैक और दूसरा है हमारा फैमिली पैक। फैमिली पैक और बॉडी सर्विस पैक में क्या अंतर है? थोड़े से सीसी फैमिली पैक में ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो फैमिली पैक उस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां पर लोग तैयार खड़े हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए। साथियों, मैं कल रात की बात बता रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास एक अचानक से कॉल आई थी कि सर विजयपाल जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं विजयपाल बोल रहा हूँ। बोले सर, हमारे घर में एक पेशेंट है जिसको लीवर की दिक्कत है और उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा अस्पताल में क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि अब कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद आप अस्पताल ले जाना। और आज दिन के 9 बजे मेरी उनके साथ में मीटिंग है, मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और उनको जो चीजें मैं बताऊंगा 101% वो अस्पताल नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। और 3 दिन के अंदर उनको रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं बोलता हूँ 3 दिन, हालांकि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। 3 दिन के अंदर उनको रिजल्ट भी आ जाएगा और वो अस्पतालों का दिमाग जो है पूरी तरीके से भूल जाएंगे, क्योंकि एक दो नहीं हुए, बहुत सारे केस हुए। तो फैमिली पैक का जो सिस्टम है, हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी ले ले, एक पूरी भरोसे के साथ इसको लोगों को घरों में देना शुरू कर दे, तो आपका बिजनेस दिनों दिन रातों दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट 101% कंफर्म होंगे। क्योंकि अभी तक जितने लोगों को भी हमने ये पैकेज दिए हैं, उन पैकेज में हमको कभी ये सुनने को नहीं मिला कि भाई साहब रिजल्ट नहीं आया। और हम लोग सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। रिजल्ट बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, और रिजल्ट नहीं अच्छा तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि पब्लिक में ना एक भरोसा है, और उस भरोसे को हमें जिंदा रखना है। तो भरोसा जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी काउंसलिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जिंदगी के पैटर्न को समझा रहे हैं कि आखिर में हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। इन 3 चीजों को जब उसके सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाता है। तो मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि हर एक व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ तब आएगी जब आपका माइंडसेट टिका होगा, 100% चीजों के साथ कनेक्ट होगा, और रिजल्ट आप निकालते रहिए, बिजनेस आपको ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। डायरेक्ट सेलिंग का मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी को अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होता है, तो एक नए तरीके के सिस्टम को अपग्रेड करके ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो हजारों साल से नहीं, हजारों साल से लोग करते चले आ रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसको करने वालों का भविष्य आप देख सकते हैं, उन लोगों के लिए जो अब उसको बंद कर चुके हैं। जैसे कि मैं किसी सर्विस की बात करता हूँ, जैसे रेलवे की एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। रेलवे में कोई एम्प्लॉय है और अगर वो नौकरी कर रहा है, तो उसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं वो आप देख सकते हैं। एक बढ़िया सा घर बना लेगा, एक अच्छी सी कार ले लेगा। अच्छी सी कार का मतलब एक 4 व्हीलर होगी, वो अच्छी सी होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते। घर में जो है ना, पेंशन पे लोन होगा, बेटों की शादियां करा दी होंगी, लड़कियों की शादी करा दी होगी, सब अपने अपने ससुराल में खुश होंगे, लड़कों की नौकरी भी लग गई होगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी जिंदगी काम कर करके यहीं तक पहुंचे। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं रोडवेज में हूँ, या मैं किसी ऑफिस में हूँ, या मैं किसी कारखाने में हूँ, सब जगह एक ही चीज चल रही होगी। तो अपने भविष्य को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्योंकि यही एक ऐसा काम है जहां पर आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई गोदाम नहीं खोलना है, कोई सर्विस एम्प्लॉय नहीं रखने हैं, कोई बिलिंग नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना है।
100% फ्री माइंड होके सिर्फ 5 फैमिली पैक बैग में डाल लो, एक पेपर पैड और बढ़िया सा खूबसूरत सा एक पेन लगा लो, प्लान बुक की कॉपी रख लो और एक डायरी बना लो जिसमें उन लोगों का नाम लिख लो जिन लोगों से आपको मिलना है। और ये काम करते चले गए, लगातार करते चले गए, लगातार करते चले गए, तो आपकी ग्रोथ निश्चित ही 100% पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इनमें से एक भी काम अगर नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो चीजें जैसे कि प्लान बुक हो गया, डायरी हो गया, पेपर पैड और पेन हो गया, अगर ये चीजें नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा मकसद ये है कि कंप्लीट एंथुसियाज्म आप रखिए, जिसमें आपके पास प्लान, प्रोडक्ट, पेपर पैड और डायरी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इनमें आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात करनी है। क्योंकि कई बार हम लोग ना एक गलती बहुत बड़ी कर देते हैं। वो गलती क्या है कि जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्लान देते हैं और जिसको प्लान चाहिए उसको हम प्रोडक्ट दे देते हैं। हर एक व्यक्ति को एक तराजू में नहीं तोलना है, आपने अपने कस्टमर को पहचानना है। कस्टमर को पहचानने के बाद ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इसको क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए। कई बार लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं तो मैं उनके साथ एक सिंपैथी क्रिएट करता हूँ। सिंपैथी माने सहानुभूति। सहानुभूति क्रिएट करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके परिवार में, जैसे कि मैं कहीं गया हूँ और मैं जब वहां बैठता हूँ तो मुझे वहां बैठ के एहसास हो जाता है, फीलिंग आ जाती है कि यार इस घर में ना पैसों की बहुत जरूरत है। क्योंकि वो सुख सुविधाएं उसके पास नहीं है, जैसे कि अच्छी कुर्सी नहीं है, अच्छे सोफे नहीं है, अच्छा बेड नहीं है, अच्छे बर्तन नहीं है, अच्छा खान पान का स्टाइल नहीं है, घर भी टूटा फूटा है। तो ऐसी जगह पर पैसे की जरूरत है। तो वहां आप पैसे को फोकस कर दीजिए कि भाई साहब, बीमारी तो एक परेशानी है, इसको तो हम दूर कर ही देंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पैसे की जरूरत है आपको? और जब आप ये बात बोलते हो कि हाँ भाई पैसे की जरूरत तो है, हर किसी को है, मैंने हर किसी को हो या ना हो, आप अपने बारे में सोचिए, क्या आपको पैसे की जरूरत है या नहीं है? तो व्यक्ति क्या कहेगा कि सर पैसों की जरूरत तो बहुत है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उससे सिर्फ गुजारा ही चल रहा है, ऊपर से बीमारियों ने दम तोड़ रखा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है जिंदगी में, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेस। मतलब पहले जो है ना, आप नीचे से आग जलाओ ताकि पानी में उबाल तो आए कम से कम। आग नहीं लगेगी लेकिन गर्म तो होगा। तो आप इतनी आग लगाओ उसके अंदर, इतनी आग लगाओ, इतनी आग लगाओ कि वो खुद ही बोले कि भाई साहब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बताओ करना क्या पड़ेगा। अब उसको आप धीरे से अपना प्लान दे दो। प्लान उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं देना है, आपने उसके हिसाब से समझ लेना है कि ये क्या कर सकता है। तो प्लान हम लोग 8 से लेके 16% तक का दिखाते ही हैं। फिर हम कई सारी अचीवमेंट भी दिखा देते हैं। उसको हल्के में ले लो। हल्के में ले लो कि अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आपको 5,000 रुपये वीकली इनकम आने लगे तो महीने का 20,000 हो जाता है। यानी कि 20,000 ये, 10,000 वो, 30,000 रुपये हो जाते हैं। अब बताओ 30,000 रुपये में घर बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या कहेगा व्यक्ति, यार बिल्कुल अच्छा चलेगा। लेकिन 30,000 रुपये कल नहीं मिलेंगे, एक महीने में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वेट के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि लगातार कोई भी व्यक्ति जब आपके सबमिशन में रहेगा, आप उसे पूरी तरह से तैयारी करके उसके सिस्टम को कनेक्ट करा देंगे और लगातार उसकी जब हेल्प कर देंगे, उसके लोगों से 2 4 10 लोगों से जब आप मिल लेंगे, तो धीरे धीरे करके खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। और हमें ना एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिस किसी को भी लेके आ रहे हैं इस बिजनेस में, उसके साथ आपको अपने बच्चे के जैसा बर्ताव करना है। और बच्चे से भी बढ़कर आपको बता दें होता क्या है। बच्चे अक्सर जिद करते हैं, मानते नहीं है किसी चीज को। ऐसे ही हमारा नया प्रोस्पेक्ट होता है कि हम बताते हैं कि पूरब में चला जाओ, वो पश्चिम में चला जाता है। हम बताते हैं उत्तर में चले जाओ, वो दक्षिण में चला जाता है। दिमाग बहुत लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि जाने कि सारा ज्ञान हमें ही आ गया। तो बहुत दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा, सिंपल सा सिस्टम क्रिएट करना है उसके जीवन में। और उसको एक ही चीज कहनी है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक एक स्टेप को फॉलो करो, एक एक स्टेप को। पहले दिन से आपको करोड़पति नहीं बनेंगे, पहले दिन से आप लखपति नहीं बनेंगे, पहले दिन से आप हजारपति भी नहीं बनेंगे, लेकिन सिस्टम सीख गए
तो एक दिन आप लखपति करोड़पति जरूर बन जाएंगे, ये बात का दावा है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या समझाना है? 4 बेसिक। जिस भी आप नए प्रोस्पेक्ट को लेके आते हैं उसे 4 बेसिक सबसे पहले समझाइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स 4 बेसिक के बारे में बात करते हैं। आज मैं वो बात नहीं करूंगा। 4 बेसिक का मतलब ये रहता है कि एक आदमी की आपने उसके दिमाग में बुनियाद रख दी है कि ये काम अगर करूंगा तो मैं एक बहुत बड़ी खूबसूरत अपनी जिंदगी की इमारत बना सकता हूं। तो आपने उसको 4 बेसिक जरूर देने हैं। दूसरी चीज, भाई साहब, आप मेरे साथ आए हो, मेरे साथ इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी पैसे कमाएंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, एक लेफ्ट और एक राइट। वो 2 लोग कैसे होंगे? सबसे पहले उन पे रिजल्ट लीजिए और रिजल्ट के बाद उनको भी ये बताइए कि भाई साहब ये काम इतना अच्छा काम है, इस काम को करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, तो आप भी बदल सकते हैं। क्या बदलना चाहोगे? तो कोई भी आदमी नहीं मिलेगा कि हाँ भी मैं तो नहीं बदलना चाहता, मैं तो जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ। कोई नहीं मिलेगा, सब लोग मिलेंगे। तो आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको इतना फैला देना है, इतने बढ़िया तरीके से उनके साथ बैठ के अपना जो प्रोग्राम बनाना है, जिससे उनको भी फील लगे कि यार आज तक दुनिया में जो लोग मिले उन्होंने एक ही बात कही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। आप तक करना था तो कर जाते, लेकिन अब तो अब क्या कर सकते हो, अब तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज्यादातर लोग हमें हमारे मकसद से भटका देते हैं और हमारा मनोबल गिरा देते हैं। लेकिन ये एक अजीब सा आदमी है, ये कह रहा है कि आप ही कर पाओगे, आप ही कर लोगे, आप कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। तो दोनों चीजों में बड़ा अंतर आ जाता है, और एक आपका जो पॉजिटिव हो रहा है ना उससे लोग आपके साथ घुल मिल जाते हैं, और जब आपके साथ वो घुल मिल जाएंगे तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। और इस सिस्टम को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव होना, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस बिजनेस को अपना बिजनेस यानी मेरा बिजनेस मानता हूं। क्या आप मानते हैं ये मेरा बिजनेस है? और अगर ये नहीं मानते हैं तो वाकई ये आपका बिजनेस नहीं है। तो मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस इन द सेंस कि इसमें मैंने कम से कम 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आप किसी व्यापारी से पूछो कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सुबह से लेकर शाम तक भाई साहब गद्दी को गर्म करता रहता होगा। वो एक सेकंड के लिए भी गद्दी से हटता नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि ना जाने किस वक्त कौन सा ग्राहक आ जाए जो मेरी दुकान से सामान खरीद के ले जाए और मेरा ये भला हो जाएगा। वो एक मिनट के लिए भी गद्दी से हटता नहीं है। ये डेडिकेशन चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए कि ये बिजनेस मेरा 10 करोड़ रुपए की लागत का है। मैंने इसमें 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, और भाई साहब जिसने 10 करोड़ रुपए लगाए होंगे ना उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही खराब हो जाता है। और ऐसी जलन, ऐसी आग अगर आपके दिल के अंदर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप इस बिजनेस में कामयाब ना हो पाए। 100% हो पाएंगे। कुछ में भटके हुए पॉइंट हैं जो लोग भूल जाते हैं अक्सर, जिनका माइंडसेट नहीं हो पाता है। मैं इसी वजह से आज आपसे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबे हो सकते हैं, लेकिन समझदारी के लिए, कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वाकई अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इतना ही बहुत कुछ है हमारे लिए। दूसरी चीज मैं जो बात कर रहा था कि अपनी टीम को अपने बच्चे की तरह प्यार कीजिए, अपने बच्चे की तरह, बच्चे से भी बढ़कर। क्योंकि बच्चे को आप थप्पड़ लगा सकते हैं लेकिन उसे थप्पड़ नहीं लगा सकते। उसे आप डांट सकते हैं, लेकिन डांटने के बाद उसे प्यार से समझाना ही पड़ेगा कि मैंने क्यों डांटा। क्योंकि अक्सर किसी भी इंसान के अंदर ना एक ईगो होता है, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। हर इंसान का अपना नेचर होता है, और अगर हम किसी का ईगो हर्ट कर देते हैं ना तो लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें नाराज नहीं करना है, उन्हें समझाना है सही तरीके से कि सर, अगर हम मान लीजिए वो हमसे एज में बड़े हैं और वो ट्रैक पे नहीं है, तो हम उससे एक चीज कह सकते हैं कि सर, इतनी कॉमन सी चीज है, आपको समझनी चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म को आपने ऐसे करके रन करना है। तो प्यार से एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। मैं कह रहा हूं 50 बार या 100 बार भी समझाना पड़ा तो भी समझाएंगे, लेकिन ट्रैक पे जरूर लेके आएंगे। क्योंकि एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है। और अभी बातों बातों में एक बात याद आ जाती है मुझे
कि हम जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो 4 दिन तक हमारे साथ रहते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं, उसके बाद में हम उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भैया अपना करो। इसी तरह से क्या होता है कि डेट रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। आप देखते हैं खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में डेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन की कमी, प्रॉपर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। जिसको भी लेके आए हो उसको 100% अपनी तरह से कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसमें डुप्लीकेशन करानी होती है, और जब तक आदमी आपके हिसाब से डुप्लीकेट ना हो जाए, जब तक आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपकी तरह से काम ना करने लगे, तब तक आपने उसका साथ नहीं छोड़ना है। लगातार उसको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार देते रहना है, उसको बताना है कि सिस्टम से कनेक्ट रहने से क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में जब आता है तो उसे इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता। उसे नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। या फिर वो लोग जिन्होंने बहुत धक्के खाए हैं और अपने आप को एकदम लगा के ना एकदम निकलते हैं कि भाई मुझे ये तो सब कुछ आता है, वो बड़े जटिल होते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं MBA, मतलब मुझे बहुत आता है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तो ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर बेशक आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को किसी जगह पर कंपेयर कर सकते हैं? तो फिर वो अपने अंदर कमी निकालने की बजाय कंपनी के बारे में कहना लगेगा कि ये कंपनी ऐसी थी, उसमें हमारा अपलाइन ऐसा था, उसमें सीनियर ऐसा था, उसमें प्रोडक्ट ऐसा था, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे सही प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, सही कंपनी ही नहीं मिली, सही अपलाइन नहीं मिला। तो हम दूसरों को गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, खुद के अंदर नहीं झांकते कि क्या मैंने ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड किए। तब कहता है कि यार मुझे तो बहुत आता है, मुझे क्या जरूरत है करने की, है ना? तो हमें बदलना है, बदलना है, क्योंकि चेंज इज द ओनली वे टू सर्वाइव। परिवर्तन के बिना सृष्टि नहीं है। जब कभी भी सृष्टि बदलती है तो वो बदलाव करके ही छोड़ती है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार जब हर बार मौसम आता है तो पता रिकॉर्ड आता है, एक रिकॉर्ड बनते हैं कि यार भाई साहब ये गर्मी तो पिछले 20 साल पहले पड़ी थी जैसी आज पड़ रही है। कोई कहता है कि पहले 50 साल पहले इतनी बर्फ पड़ा करती थी, आज इतनी बर्फ पड़ रही है। मतलब रिपीट हो रही है, परिवर्तन। प्रकृति ये खुद निर्देश दे रही है, खुद आदेश दे रही है कि सब चीजें समय पर बदलती हैं। तो हमें क्यों नहीं बदलना चाहिए? मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग, हम लोग जब आपस में बैठते हैं, हम उम्र के लोग होते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, मेरी थोड़ी अलग होती है। क्योंकि मुझे लाउड म्यूजिक बहुत पसंद है, और इस एज में आने के बाद में लोगों को म्यूजिक पसंद नहीं होता, या फिर गजलें सुनेंगे, या फिर बहुत स्लो म्यूजिक सुनते हैं। मैं लाउड म्यूजिक सुनता हूँ। मैं कमरे में जब कभी अकेला रहता हूँ, खाली रहता हूँ, तो कोई ना कोई स्टोरी सुन रहा होता हूँ किसी लीडर्स की, और फुल आवाज में सुन रहा होता हूँ ताकि पड़ोसी भी सुने कि यार ये क्या सुन रहा है। तो मैं लाउड म्यूजिक सुनने का मतलब, दूसरी चीज, म्यूजिक में भी फास्ट म्यूजिक सुनने का आती हूँ। मतलब ये रोने धोने वाले गाने मेरे को पसंद नहीं है। ये आदतें हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को आप जैसा सिग्नल देना शुरू कर देंगे, दिमाग वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो एज हो गई, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग और दिल दोनों ठीक ठाक है अपनी जगह पर। कि कोई आदमी जो 20 साल वाला नहीं सोच सकता वो मैं सोच सकता हूँ, जो 20 साल वाला लड़का नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। तो और क्या चाहिए? तो इस इंडस्ट्री ने आपको इतना जबरदस्त लेवल दिया है, इस लेवल में आने के बाद आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने कभी नहीं किया होगा। तो हमेशा जवान बने रहिए, अपने विचारों में एकदम मजबूती लेके रखिए, 100% पॉजिटिव रहिए किसी भी चीज को लेके, और रिश्तों में मिठास बनाए रखिए। रिश्ते आपके बहुत मीठे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। रिश्तों में मिठास सा एक एक चीज और बता देता हूं कि रिश्ते जब आपके अच्छे होते हैं तो आपका लाइफ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मतलबीपन नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होने चाहिए। उसकी जो सिंपैथी, उसका जो दिल का कनेक्शन है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। कई बार ना मतलब से लोग बात करते हैं, यार मतलब से तो दुनिया चली रही है, लेकिन हम उनमें से अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि हमारी एजुकेशन, जो डायरेक्ट सेलिंग, रेनेटस वेलनेस हमको देता है, वो एजुकेशन बिल्कुल अलग है। दुनिया में कहीं नहीं मिलती ऐसी एजुकेशन।
ऐसे संस्कार आपको कहीं नहीं मिलते जो आपको यहाँ मिलते हैं। तो हम क्यों बने उनकी तरह जो दुनिया जैसी चल रही है? हमें अपनी तरह ही रहना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमें लोगों से प्यार करना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों के बीच रहना है और अपनी जो दशा है उसको बदलते रहना है। तो एक ही चीज है कि जो टीम है आपकी, वो आपके बच्चे की तरह है। जो सिस्टम है वो आपका अपना है। इस सिस्टम को जितना ज्यादा डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा बिल्ड करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ पर खुशियां मिलेंगी। और ये बिजनेस आप खुशियों के लिए कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना लोगों को खुश कर पाएंगे, ये उतना ही बिजनेस जबरदस्त चलेगा। होती है नेगेटिव बातें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव चीजों से इनकार नहीं करता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको मन चाहे समय पे रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट की बात नहीं है, मन चाहे समय पे लोग क्या करते हैं कि अभी खाया और अभी आराम मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, इसमें वक्त लगता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो ही ये प्रोडक्ट काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन होने तक आदमी को इंतजार करना पड़ेगा, और जब वो इंतजार करेगा तो रिजल्ट भी आएगा। अब कोई कहे कि मेरे हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। एक ही चीज कह सकते हैं कि भाई साहब, मैंने आपको कोई दवा नहीं दी है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई इलाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये शरीर में जा रहा है और इसने आपके ऑटोफिजी सिस्टम को ऑन कर दिया, तो आपकी बॉडी अगले 100 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। तो विश्वास दिलाते रहिए, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहिए, कम्युनिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, टीम को प्यार करना है, बहुत ज्यादा प्यार करना है, अपने बच्चे से भी बढ़कर, क्योंकि यही लोग आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज लगभग लगभग इस समय टोटल 926 लोग हैं। इसमें कोई मेरे मामा का लड़का नहीं है, मेरे कोई फूफा का लड़का नहीं है, मेरा कोई चाचा का लड़का नहीं है, मेरी कोई यहाँ पर मौसेरी बहन नहीं है। यहाँ सब मेरे भाई, सब मेरी बहन है। 926 लोग हैं, और इन 926 लोगों में जो विश्वास मेरे प्रति है, मैं चाहूंगा कि वो विश्वास हमेशा बना रहे। उस विश्वास के कारण मैं इस सिस्टम में बना रहूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट होगा उसे 100% अचीवमेंट कराना ही कराना है। अब अचीवमेंट के साथ में दो चीजें और जुड़ जाती है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, कहते हैं कि चलो भाई साथ साथ भागते हैं। अब मैंने भागना शुरू किया, आपने भी भागना शुरू किया, आप 4 कदम पर रुक गए और मैं 10 कदम आगे बढ़ गया। तो ऐसे लोगों को साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के ले जाऊंगा, तो मैं तो भागूंगा, लेकिन वो आदमी अपने पैरों को नहीं उठा पाएगा। तो उसको भी हिम्मत ताकत जुटानी पड़ेगी कि जैसा मैं भाग रहा हूं वैसा इनको भी भागना पड़ेगा। भागने का मतलब आपको वो काम करने पड़ेंगे जो हम कर चुके हैं, या जो कर रहे हैं वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और खासकर मैं ये बात नए लोगों को बता रहा हूं कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। जाने अनजाने में कुछ ऐसे प्रिंसिपल बन चुके हैं जिनको आज की डेट में कोई बदल नहीं सकता। तो 4 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 7 हैबिट्स, इन चीजों को अगर आपने 100% फॉलो किया है या करेंगे, तो 100% आप कामयाब होंगे। 100% नहीं, मैं कह रहा हूं 1001% कामयाब होंगे। इसमें एक ही चीज लगती है, वो है आपका समय। अगर वो समय आपका सही है और व्यवस्थित है, तो आप बहुत कुछ करेंगे इसमें। क्योंकि कई बार लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जरूरी चीजें इसके अलावा बहुत सारी होती हैं। तो हमने समय का पूरा पूरा साथ देना है। तो साथियों, मैं लास्ट में कुछ रिव्यू देना चाहूंगा, वो ये है कि संगठित रहिए, साथ में सिस्टम को सीखते रहिए, टीम के साथ प्यार करते रहिए। हर एक व्यक्ति जो आ रहा है उसका पे आउट फटाफट बनाइए, क्योंकि पे आउट बनने के बाद ही लोगों का मोटिवेशन शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी का 153 रुपए का भी अगर आपने पे आउट बना दिया, वो भी उसके लिए ठीक है, काफी है। कि भाई साहब, आज तक आपने इतनी इंडस्ट्री में काम किया है, हो सकता है इससे ज्यादा आया होगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं आया होगा और इतना कैलकुलेटेड नहीं आया होगा। आप जब वहां बैठ के कॉपी पे नोट करके ना, जब सीसी इंटू परसेंटेज, उसके बाद इंटू 60 रुपए करके जब आप जोड़ के देंगे ना, तो एक्चुअल में कैलकुलेशन उसके हाथ पे लिखी होगी, और उसको सोमवार सोमवार शुक्रवार को दिखाइएगा, देखो सर ये इनकम आई कि नहीं आई है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल आई है। तो आप
एक एक चीज को बहुत व्यवस्थित कर लीजिए, एक एक चीज को व्यवस्थित कर लीजिए। साथ ही साथ मैं अब ये कहना चाहूंगा कि साथियों, रिट्रीट का जो समय है वो लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। यानी जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ये फाइनली होने वाला है, और इसकी जो अभी 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, 2 महीने बचे हुए हैं। इसमें आप अपना एवरेज एवरेज बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका रिट्रीट क्वालिफाई हो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको रिट्रीट में जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में मैं अकेला आदमी पूरे क्षेत्र में ये नहीं बता सकता कि रेनेटस क्या चीज है। और रिट्रीट में जो लोग भी चले गए उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में रेनेटस वेलनेस जो कंपनी है वो क्या है, अपने आप में क्या है। क्योंकि वहां जी आपको कंपनी की मैनेजमेंट मिलती है, कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिलते हैं, इतने सारे दिग्गज जो अचीवमेंट करके वहां पहुंचते हैं वो सारे लोग मिलते हैं। यानी कि ऐसा कल्चरल प्रोग्राम होता है जो डायरेक्ट सेलिंग के मामले में एक बहुत ही गजब का रिस्पॉन्स देता है। तो जो जो लोग रेंटस का ये प्रोग्राम देख चुके हैं उन लोगों की ग्रोथ आज तक रुकी नहीं है, हमेशा लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और एवरेज क्या रहता है कि पहले दिन से कोई भी व्यक्ति अगर रिट्रीट क्वालिफाई करना चाहता है तो मात्र 250 सीसी का बिजनेस मेंटेन करना होता है। 250 सीसी का बिजनेस मेंटेन करना होता है, और लगभग 1000 सीसी अब अगर 2 महीने बाद हम कर रहे हैं, यानी 1 महीने बाद हम कर रहे हैं, तो 2 महीने यानी कि टोटल 8 वीक बचे हैं। और 8 वीक में आपने 2000 सीसी प्लस 1000 सीसी को कन्वर्ट करना है कि प्रत्येक सप्ताह में कितना बिजनेस आपको चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्शन तैयार करेंगे जब आप, तभी आपको टारगेट मिलेगा कि यार मेरे को इतने लोगों से इतना काम करना है, और तब जाके मैं ये कर पाऊंगा। अकेले संभव नहीं होता और करना भी नहीं है, क्योंकि अकेले काम करने का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ना कराना, किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराना। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है देख सकते हो कि यार ये आदमी 40 प्रोडक्ट निकाल देगा, ये आदमी 60 प्रोडक्ट निकाल देगा, ये 100 निकाल देगा। उस हिसाब से आप उसका जो परचेज है वो करवाइए, और उसके साथ लग के पूरी मेहनत कीजिए कि जहां जहां हमको जाना है, जो जो करना है सब कुछ करो। तो सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। ये सिस्टम के अंदर ताकत है कि आपको सब जगह से लेके चला जाएगा, सारी मुसीबतों से निकाल के लेके चला जाएगा। जिनको पैसे की प्रॉब्लम है उनको पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बस काम करना पड़ेगा। और पैसे के लिए काम करना ही पड़ता है, चाहे आप किसी की मजदूरी करो, चाहे किसी की नौकरी करो, चाहे आप कोई बिजनेस करो या खुद का कोई बिजनेस करो, और या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करो। ये इंडस्ट्री आपके सारी मुसीबतों को दूर कर देगी, सारे सपनों को पूरा कर देगी, और समाज में, सोसाइटी में, पूरे देश के अंदर वो इज्जत, वो वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे जो आपको बाहर की दुनिया में नहीं मिलती है। तो सभी चीजों को अगर आपने कनेक्ट किया है तो शब्दों में क्या रखा है ये नहीं है, ये फीलिंग जो मैंने आपको दी है हर एक व्यक्ति के लिए है कि अगर हम कामयाब होना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर हम नाकामयाब रहना चाहें या हम कामयाब होना ना चाहें तो हमें कोई कामयाब कर नहीं सकता। तो सारा गेम माइंडसेट का है कि अगर मेरा माइंडसेट ये कहता है, अगर ये मेरा माइंड कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर ये बात आ गई कि मैं नहीं कर सकता हूं तो करा नहीं सकता कोई। तो नए पुराने साथी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, सीखता रहता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद उनसे कॉपी की हुई हैं, कुछ चीजें मैंने अपने दिल की भावनाओं के साथ कनेक्ट की हैं। हमारा मकसद, पूरी मैनेजमेंट का मकसद, पूरी मेंटोरशिप का मकसद, सभी एक्टिव अपलाइन का मकसद एक ही है कि आप कामयाब होंगे, आपको कामयाब करके रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो करना पड़े। क्योंकि रात दिन एक करते हैं लोग, घरों को छोड़ छोड़ के बाहर निकल गए, घरों को छोड़ छोड़ के बाहर निकल गए, एक एक महीना तक घर नहीं आते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि जब हमारे अप्लायंस 1 महीने बाद घर जाते हैं तो उनके परिवार में भी उनकी जरूरत है, उनकी मम्मी को भी उनकी जरूरत है, उनके बच्चों को भी उनकी जरूरत है। लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। तो अगर हम उनके समय की वैल्यू उनको नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को सुधारना है, टाइम का सही यूज करना है,
बातों का सही यूज करना है, समय का जितना अच्छा यूज करेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिल सकती है। साथियों, मैंने कोशिश की है कि उन चीजों से कनेक्ट करूं जो दुनिया में मेरे साथ या आपके साथ हो सकती है। बदलाव ही जिंदगी है, परिवर्तन ही इसका एकमात्र रास्ता है। तो हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो 7:30 हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारे समय की सीमा यहीं तक थी, और नेक्स्ट डे एक अच्छे लीडर के साथ, एक अच्छे होस्ट के साथ, जैसे कि हमारे जितेंद्र यादव जी हैं, लाजवाब बाकमाल होस्टिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि सर बहुत ही शानदार स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी भाषा शैली और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और टॉपिक बहुत अच्छे रखते हैं, और मोटिवेशन लाजवाब है, गजब का है। तो हम सभी लोगों ने आपसे सीखना है। साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू साथियों, रॉकिंग रेनेटस, विश यू ऑल द बेस्ट। रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर, आपने जो आज वंडरफुल एक्सपीरियंस दिया सर, माइंड ब्लोइंग सर। और सभी लोग बहुत में दिल करते हैं और छेड़ते हैं। जंग है जहाँ पे हम बोलते हैं ना, वीर भूमि, एक ऐसी भूमि होती है जहाँ पर प्रगति मिलती है, यहाँ पे विजेता होते हैं। तो एक ऐसा ही फील्ड है जहाँ पर हम विजेता ही विजेता होना है। राइट। तो सर का जो नॉलेज रहा, माइंड ब्लोइंग रहा सफर, थैंक यू सो मच सर। आपका जो नॉलेज, आपका जो एक्सपीरियंस, आपके अंदर जो वर्ड्स थे, माइंड ब्लोइंग। रियली सर ने सही कहा कि हमें अपनी टीम को बच्चों की तरह प्यार करना चाहिए। बच्ची गलती कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जिसकी भी 2 लोगों की टीम बन चुकी है, जिसकी भी एक ही बन चुकी है, वो भी उसी समय से सीनियर अपलाइन बन चुका है।